प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 9 गति एवं समय। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है मंद एवं तीव्र गति। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हों तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सड़क पर देखते हैं सभी गाड़ियों की स्पीड जो अलग अलग होती है, उनमें से जो वाहन आगे निकल जाता है तो वो तीव्र गति से होगा और जो पीछे रह जाता है वो मंद गति से होगा। इससे अगला है चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसके बराबर है? तय की गई दूरी बटा में लिया गया समय। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो चल रही है, वो जितनी दूरी तय करती है उसको लिए गए समय से डिवाइड करके हम उस गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। असमान चाल। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाले वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। एक समान चाल। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान चाल कहलाती है। समय की माप। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए समय की माप का मतलब क्या है? हम घर से स्कूल के लिए चलते हैं 7:30 पर और स्कूल में पहुंच जाते हैं 7:40 पर, तो हम क्या कहेंगे? तो समय की माप क्या है? हमें जो है घर से स्कूल तक आने में कितना समय लगा? 10 मिनट। ये समय की माप है। दिन। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय एक दिन कहलाता है। माह। एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को एक माह माना जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों वर्ष। जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसे क्या कहते हैं? वर्ष कहते हैं। घड़ियों की गति। घड़ियों की गति आवर्ती गति होती है। प्यारे बच्चों, कैसी होती है? आवर्ती गति। सरल लोलक। धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहा जाता है। जब लोलक का गोलक अपने मध्य स्थित O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारा चित्र है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर क्या है? एक सरल लोलक दिखाया गया है। ये हमारा एक सरल लोलक है और ये इसमें में विराम अवस्था के अंदर दिखाया गया है। अब मान लीजिए ये सरल लोलक है, ये क्या है? इधर से इधर जाता है, फिर इधर जाता है और फिर वापस यहाँ आ जाता है, तो इसका एक दोलन पूरा हो जाता है। दोबारा से एक बार। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक सरल लोलक है, इसमें ये विरामावस्था के अंदर है। जब ये दूसरी आ जाता है, इधर आ जाता है, तो ये दूसरी स्थिति दिखाएगी। इसमें यहाँ से लेके यहाँ जाएगा A, फिर ये B तक जाएगा, फिर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। इसको कहते हैं एक दोलन। क्या कहते हैं? एक दोलन। और इसमें जो समय लिया गया उसको आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। तो लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल ज्ञात करने की विधि। इसमें क्या है प्यारे बच्चों? आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 20 दोलन का जो है समय निकाल लेंगे सरल लोलक के लिए करके, और स्टॉपवॉच के द्वारा 20 दोलनों का समय निकाल लेंगे। फिर उस 20 दोलन में जो समय लगा है उसको हम 20 से भाग कर देंगे, तो फिर एक दोलन का समय आ जाएगा। क्या है? एक दोलन का समय आ जाएगा। इसके बाद में क्वार्ट्ज घड़ी। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। प्यारे बच्चों, जो घड़ियाँ होती हैं उसमें 1 या 2 परिपथ वाले विद्युत सेल होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं।
इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक सही होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले देखते थे, पहले जो घड़ियाँ होती थी वो प्राचीन काल की दूसरी घड़ियाँ, जो हम अभी आगे बताएंगे। परंतु अब क्या है, ये क्वार्ट्ज घड़ी आ गई है। इसमें क्या 1 या 2 सेल होते हैं और उन सेलों के द्वारा जो समय है वो काफ़ी सही दिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये हमें इसमें घड़ियाँ दिखाई गई हैं, देखिए घरों में भी लगी होती हैं। तो इन सभी के अंदर क्या है, सेल पड़े होते हैं, सेल डले होते हैं और इनका जो समय है वो काफ़ी सही होता है, अच्छा माना जाता है, करेक्ट देती है समय। अब इससे आगे क्या है, समय तथा चाल के मात्रक। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। समय का मूल मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड है। इसमें बड़ी जो मात्रक है, इसे जो बड़ा मात्रक है क्या है भी, मिनट तथा घंटा। क्या है भी, मिनट और घंटा। इससे बड़ा मात्रक, बड़ा शब्द आएगा यहाँ पर और मात्रक है, क्या आएगा यहाँ पर, इससे बड़ा मात्रक। देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, इससे बड़ा मात्रक क्या है भी, मिनट तथा घंटा है। जो चाल है उसका मूल मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। इससे बड़ा मात्रक क्या है, मीटर पर मिनट और वह किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है, चाल के मात्रक है। इससे आगे प्यारे बच्चों, सामान्य स्वस्थ युवा की नाड़ी 1 मिनट में कितने बार स्पंदन करती है, 72 बार। प्राचीन समय में कौन सी घड़ियाँ होती थी, धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी। जो प्राचीन समय है उसमें कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता था, धूप घड़ी का, जल घड़ी का और रेत घड़ी का। प्यारे बच्चों, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये जंतर मंत्र पर नई दिल्ली में धूप घड़ी है और फिर भी जो है ये चित्र है, यहाँ पर ये रेत घड़ी दिखाई गई है और ये क्या है, जल घड़ी है। इस तरह से ये तीनों घड़ियाँ जो है प्यारे बच्चों, इन चित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं। ये हो गया धूप घड़ी, ये हो गया रेत घड़ी, फिर सी क्या है, जल घड़ी। उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट की चाल कितनी होती है। तो इसमें क्या है, जो रॉकेट की चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कछुए की चाल कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कछुआ जो है 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर चलता है। विशिष्ट घड़ियाँ, कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग व 1 अरबवें भाग तक समय अंतराल को माप सकती है। एक माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग है और एक नैनो सेकंड जो है 1 सेकंड का अरबवां भाग होता है। खेलों के समय मापने वाली युक्तियां जो हैं उनका उपयोग किया जाता है घड़ियों का। वो क्या है, 1 सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है। तो प्यारे बच्चों, आगे है तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरब वर्षों में मापा जाता है। अरब वर्ष जो है मापा जाता है। इससे अगला है चाल मापी। इसे स्पीडोमीटर भी कहते हैं, चाल मापी को। इस पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है तथा इससे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात होती है। पथमापी, यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करना तथा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस की वीडियो जो है आपको मिलती रहे।